नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी ये ऑडियो स्टोरी गरीब का मजाक। ये ऑडियो मूवी की कहानी है। तेज रफ्तार से गाड़ी आती हुई शिवम के साइड से निकलती है। शिवम इतने में लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। इतना कीचड़ आता है उसके ऊपर, कीचड़ से उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। शिवम कहता है, आजकल के लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। ये पैसे वाले इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। शिवम का दोस्त शिवा, चलो भाई हमें इसकी शिकायत करते हैं। वो दोनों किसी उम्रदराज इंसान के पास पहुंचते हैं। दादाजी जमींदार के लड़के ने तो आज शिवम को मार ही दिया था। दादा बोलते हैं, तुम्हारे जैसे लोग हो तो इन जैसों लोगों को बढ़ावा देते हैं। उसको तुमने इसका जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया? उसको दे देना था। रोते चले आते हो। शिवम का दोस्त, दादा हम उनसे नहीं लड़ सकते। न हमारे पास धन है, न बल है। कैसे हम उनसे लड़ सकते हैं? अब आप ही बताइए हम क्या करें। दादाजी कहते हैं उनके कोई लड़का है। वो बोलते हैं, हाँ दादाजी उनके पास एक लड़का है, चलो उसका उपचार बना देंगे। रो क्यों रहे हो? पास एक लड़का है तो उसको बर्बाद कर दो। उसको दादा धन और बल खत्म हो जाए उसका, तो उसके बाद दादाजी ने जो समझाया वही आगे उनको करना है। आगे दो पुलिस वाले वर्दी बदलते हुए चेकिंग लगा दी। दरोगा से होमगार्ड साहब, वर्दी क्यों उतरवा दी? हवलदार, इसलिए वर्दी उतार दी हमने, जो भी सामने से गाड़ी वाहन लेके आ रहे हैं बाइक जैसे, तुम्हारी वर्दी देख करके कट मार के निकल जाते हैं। देखते हैं कैसे कट मारते हैं। पकड़ में आएंगे। एक लड़का गाड़ी लहराते हुए चला आ रहा है। नशे जैसी हालत में गाड़ी चला रहा था। दरोगा कहता है, रे भाई हवलदार, दारू पिए है क्या? नहीं साहब,
साहब हमको भी लग रहा है कुछ ये है क्या। जैसे हो गाड़ी वाला आता है, साले कैसे गाड़ी चला रहा। चल अपने गाड़ी के कागज दिखा। गाड़ी वाला साहब को आरसी दिखाता है। साहब कहते हैं बीमा कहाँ है। बीमा दिखाता है। साहब फिर कहते हैं प्रदूषण कहाँ है। साहब ये रहा प्रदूषण। और लाइसेंस कहाँ है तेरा। ये रहा साहब। उसके पास सारे कागज होते। दरोगा हवलदार दोनों एकांत में बात करते हैं। उसके पास सारे कागज। हेलमेट लगा के रखा है, मास्क भी लगाए है, आरसी भी है, प्रदूषण बीमा भी है, सारे कागज। किस पे इसका चालान किया जाए। हवलदार कहता है साहब इसके पैरों में जूते नहीं, इस पे चालान कर दो। जूता नहीं है। चल खर्च बन गया। ये बात हवलदार को दरोगा से कहते हुए उस लड़के ने सुन ली थी। लेकिन साथ में वो जूता भी लिए हुआ था। इतनी देर में हवलदार और इंस्पेक्टर को उसके पास आने से पहले ही वो चप्पल उतार के जूते पहन लेता। खैर उसके बाद दरोगा जी और हवलदार होमगार्ड जो गाड़ी लेके आया था वह गाड़ी देखी, टीवीएस मैक्स 100। खैर उसके बाद दरोगा की नजर पड़ती है कि उसने तो जूते पहन रखे। हवलदार से कहता हवलदार तो कह रहा था इसके चप्पल पे चालान करते तो जूता पहने। अब उसके बाद कैसे है साहब कागज मेरे दे दो अब हम चलें। खैर वो दोनों निकल जाते हैं बाइक से अपनी। दो थे उस पे। बात होमगार्ड सोचता है उतने समय दिमाग नहीं है, लेकिन साहब हमको लगता था ये 4 पहिए की गाड़ी की आरसी दिखा गया और ये तो गाड़ी 2 पहिए की। दरोगा इतने में नाराज होता है। अबे तुझको पुलिस में किसी ने भर्ती कर दिया। तो हवलदार कुछ कहता नहीं है, चूंकि वो उसके साहब होते कि हमें जिसने भर्ती कर दिया उसने भर्ती कर दिया, लेकिन तुम तो अभी दरोगा हो, तुम्हें किसने भर्ती कर दिया। इन्हें बात अपने साहब के सामने नहीं बोल सकता था। दोनों उदास होकर बैठ गए। शिवम का दोस्त जमींदार के लड़के के साथ दारू पी रहा होता है और सब सिगरेट के साथ हो रहा होता। जमींदार का लड़का लड़खड़ाते हुए जाता है। शिवम और उसका दोस्त खूब हंसते हैं। तो उसने सोचा कि अपना बदला इससे अच्छा नहीं होगा कि जमींदार के लड़के को नशे की लत लगा दो, घर का पैसा बर्बाद करने लगेगा, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे उन्होंने अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों कोई भी काम करना चाहिए अपने दिमाग से करना चाहिए, सूझबूझ से करना चाहिए। आपके पास धन नहीं है, बल नहीं है, यदि अपने दिमाग का प्रयोग करोगे तो इस दुनिया में आपकी हार कभी नहीं होगी। दोस्तों हमारी ऑडियो स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपना समझ के चैनल को फुल सपोर्ट करना। धन्यवाद दोस्तों। लव यू। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत।